बच्चों नमस्कार। आइए आज हम प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं एवं विषम संख्याओं के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम प्राकृत संख्याओं के बारे में जानते हैं। प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? प्राकृत संख्याएं वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें गणन संख्याएं या प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस प्रकार से अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। अर्थात बच्चों सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी संख्या जिसे हम गिन नहीं सकते हैं अर्थात अनंत भी हो सकती है। अब बच्चों हम पूर्ण संख्याओं के बारे में जानते हैं। पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे यदि प्राकृत संख्याओं में यदि शून्य को आगे जोड़ दिया जाए तो वो सारी संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है तो इसका उत्तर होगा बच्चों 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। अब बच्चों हम पूर्णांक संख्याओं के बारे में समझते हैं। पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? तो पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे नीचे स्पष्ट हो रहा है, समस्त ऋणात्मक एवं समस्त धनात्मक संख्याएं जिसमें शून्य भी सम्मिलित है, ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं। इसके बाद हम सम संख्याएं क्या होती हैं उन्हें समझते हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 से लेकर अनंत तक की ये सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती हैं, अतः ये संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। अब बच्चों हम विषम संख्याओं के बारे में जानते हैं। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 से लेके इस प्रकार की आगे तक की अनंत तक की समस्त संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब बच्चों हम अभाज्य संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभक्त नहीं होती है उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 7, 11, 13, 17, 19, 23 से लेकर आगे अनंत तक की संख्याएं जो स्वयं या 1 से विभाजित हो रही हैं, इसके अलावा अन्य किसी भी संख्याओं से विभाजित नहीं हो रही हैं, अतः ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बच्चों यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है तो इसका उत्तर होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। बच्चों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। बच्चों धन्यवाद। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे।